हाय फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फटाफट आर्टिकल्स के बारे में। ओमिजन ऑफ आर्टिकल जो हमारा चल रहा था उसी के बारे में बात करते हैं। ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स, ये आर्टिकल भी कह दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। वो कहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी। ही इज एन ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार वो एक ईमानदार है, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट जो है वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो उस एडजेक्टिव से पहले किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल एन का? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज कभी नहीं होता। आप लोगों को बेसिकली ये चीज पता है कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो होता है नाउन के लिए। आर्टिकल इज यूज्ड ओनली फॉर नाउन, आर्टिकल का यूज केवल नाउन के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक। तो यहां से आगे चलते हैं और फिर हम लोग अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है देखो वो क्या कहता है, अगला पॉइंट वो कहता है कि इसको तो हम लोग कर देते हैं रब। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भैया अगर आपके पास में कोई नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर आपके पास में कोई किसी लैंग्वेज का क्या हो, कोई नाम हो, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलेगा, तो आगे बात करते हैं, इसमें कुछ एक चीजें देखते हैं, जैसे आई नो द इंग्लिश वेरी वेल। आई नो द इंग्लिश वेरी वेल, मैं जानता हूं इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम है। और जब इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है तो उस इंग्लिश के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश यहां पर किसका काम कर रही है, लैंग्वेज का काम कर रही है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। हाँ जी, तो शी कैन स्पीक द हिंदी एंड द पंजाबी, वो बोल सकती है हिंदी और पंजाबी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी और पंजाबी जो है वो किसका नाम है, वो नेम ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का नाम है। और जब भाषा के नाम की बात आती है तो भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। चलेगा, तो नेम ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों को क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक।
इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का क्या होगा, कोई नाम होगा। जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो नाम है, उस सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम से पहले भी हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई सपोज ये चीज आप लोगों को क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक, अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने लिखा शी इज वेरी वेल इन द साइंस। शी इज वेरी वेल इन द साइंस, वो साइंस में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पर साइंस में अच्छी है, तो क्या इस साइंस के पहले आर्टिकल द का यूज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो साइंस के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। दे टीच इन द स्कूल द मैथमेटिक्स। दे टीच इन द स्कूल्स द मैथमेटिक्स। वे पढ़ाते हैं स्कूल्स में द मैथमेटिक्स। तो द मैथमेटिक्स कभी होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के पहले आर्टिकल जो लगा हुआ है द, उसको हटा देंगे। तो मैथमेटिक्स के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। हम्म, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेम ऑफ डिजीज। ठीक है, तो जो नेम ऑफ डिजीज है, मतलब डिजीज का मतलब क्या हो गया, बीमारी। ठीक है, जो बीमारी होती है उस बीमारी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी बीमारी होगी उस बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा द एड्स, द कैंसर, द कोल्ड, द कोविड-19। ठीक है, आज के टाइम पर बड़ी फेमस बीमारी है, बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हैं। और ये जो बीमारी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है हम सब जानते हैं इसके बारे में। चलो, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इन सभी बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एड्स, कैंसर, कोल्ड, कोविड-19, तो इनके पहले हम लोग किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं।
तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द कैंसर सिंस 2016, मतलब वो 2016 से कैंसर से क्या है, पीड़ित है। ठीक है, अब कैंसर से पीड़ित है तो अब यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस सेंटेंस के अंदर कैंसर जो एक क्या है, नेम ऑफ डिजीज़ है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा या उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आई सपोज कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक, चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है हम लोगों को। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेम ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब क्या हो गया, त्योहार। ठीक है, तो जो त्योहार के नाम है उन त्योहारों के नाम के पहले आप लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो जो भी त्योहार के नाम आप लोगों को दिखते हैं उन त्योहार के नाम के पहले किसी को भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होना होगा, या किसी को भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, अब त्योहार जैसे मान के चलो, जैसे मैंने लिखा द दिवाली इज a famous festival of Hindus। तो दिवाली इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया है मैंने, इसमें दिवाली जो है वो एक फेस्टिवल का नाम है। अब नेम ऑफ फेस्टिवल है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें एरर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेस्टिवल जो होता है, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, इसके पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखो वैसे मैंने इसमें आर्टिकल द का यूज किया है तो ये तो वैसे ही भी गलत है। अगर मान के चलो यहाँ पर आर्टिकल ए होता, दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, तो ये भी क्या हो जाता, अपने आप में गलत हो जाता। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ओमिजन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेगा। अगला जो है हमारे पास में वो है नेम ऑफ डेज। तो नेम ऑफ डेज का मतलब क्या हो गया, डेज का मतलब हो गया दिनों। तो दिनों के नाम के पहले किसका यूज नहीं करना, आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो दिनों का जो नाम होता है उसके पहले आप लोगों को कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे वी शैल कम टू दिल्ली ऑन द संडे। तो वी शैल कम टू दिल्ली ऑन द संडे। ठीक है, तो वी शैल कम टू दिल्ली ऑन द संडे। तो अब यहाँ पर इस दिल्ली के बाद जो संडे आया है, संडे अपने आप में क्या हो गया, नेम ऑफ डे हो गया, दिन का नाम हो गया। तो जब कभी दिन का नाम होता है उस दिन के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारे पास में है वो कहता है नेम ऑफ मंथ्स। तो मंथ्स का मतलब हो गया महीनों के नाम। ठीक है, नेम ऑफ मंथ्स। तो महीनों के नाम के पहले भी हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे,
आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी महीनों का नाम होगा महीने जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस बनाया, the lockdown started in the March. The lockdown started in the March. ठीक है, इसको आप खाली लॉकडाउन भी कर सकते हो तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। लॉकडाउन स्टार्टेड इन द मार्च, जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो मार्च में शुरू हुआ। ठीक है, चलेगा। तो यहां तक आई सपोज कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद में फिर कुछ अगले पॉइंट्स हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिएगा, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, नेम ऑफ गेम्स। ठीक है, नेम ऑफ गेम्स का मतलब खेलों। तो खेल जो होते हैं, जो हम लोग खेलते हैं, उन खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो जो भी गेम्स होते हैं, जो भी गेम का नाम होता है, जैसे गेम का नाम मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, गेम का नाम मतलब क्या हो गया, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे गेम्स हैं। ठीक है, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया। ठीक, तो जो भी गेम के नाम होते हैं, उन गेम के नाम के पहले आप लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो याद रहेगा यहाँ तक। चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। ठीक है, विराट कोहली प्लेज द क्रिकेट फॉर इंडिया। तो विराट कोहली जो है वो इंडिया के लिए खेलता है। तो अब क्रिकेट जो है वो अपने आप में क्या है, गेम का नाम है। गेम का नाम है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों का जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन एरर वाला है, हमारा जो एरर है वो सेकंड वाले पार्ट में है। तो सेकंड वाले पार्ट को आप लोगों को ठीक से देख लेना है, यहाँ पर जो है सेकंड वाले पार्ट में अपने एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आई सपोज कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। चलो अगला जो पॉइंट है वो अपना क्या कहता है, नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स का मतलब क्या होता है, ऋतुएं। ठीक है, ऋतुएं, ऋतु। सही लिखा हुआ है, देख लेना भैया ऋतु कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं सही नहीं है, ये शायद ये होगा। ठीक है, तो ऋतुओं के जो नाम होता है, ऋतुओं के नाम के पहले किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी ऋतुएं हैं, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, जैसे विंटर हो गया, इसके अलावा समर हो गया, ठीक है, रेनी हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो ये जो जितने भी सीज़न हैं, इन सभी सीज़न के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर we went to
लास्ट ईयर वी वेंट टू शिमला इन द समर। तो लास्ट ईयर पिछले साल हम गए शिमला गर्मियों में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, शिमला के पहले आर्टिकल द का यूज़, सॉरी समर के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। शिमला के पहले तो वैसे भी अपन ने नहीं किया, क्योंकि शिमला जो है वो नेम ऑफ प्लेस है, तो नेम ऑफ प्लेस के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, कंट्री के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? आई सपोज कि कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है अपना, वो देखो अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अपन लोगों को कि कुछ फ्रेज हमारे पास में होते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके पहले हम लोग या जिनके साथ में हम लोग आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, फ्रेज में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, राइट। तो जो भी फ्रेज होंगे उस फ्रेज के अंदर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से फ्रेज हैं देखिएगा, वो मैं आप लोगों को उसकी लिस्ट बनाकर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वो लिस्ट जो है वो ध्यान रखनी है, आप लोगों को वो लिस्ट जो है वो याद रखनी है, बिना उसके आप लोगों का काम जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो उस लिस्ट को मैं आप लोगों को यहाँ पर डिक्टेट कर देता हूँ। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी लिखेंगे, और कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से लिखना है, कोई भी एरर नहीं होगा, क्योंकि एरर अगर हो गया और एग्जाम के अंदर वो पॉइंट आ गया तो आप लोगों के क्या होगा, वही चीज का एरर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास में पहला क्या आ जाता है, ऑन द अकाउंट ऑफ, ठीक। अब आपके पास में यहां जो है ना ऑन द अकाउंट ऑफ आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण से। फिर क्या हो जाएगा, आपके पास में ऐसे भी आ सकता है, इन द फ्रंट ऑफ। इन द फ्रंट ऑफ नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, इन द पॉइंट, ठीक है। तो इन द पॉइंट ऑफ लगा दो। तो इन द पॉइंट ऑफ मतलब इन पॉइंट ऑफ, मतलब किसी चीज पर इंडिकेशन देते हुए, ठीक है। इसके अलावा इन द रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। इन द रेस्पेक्ट ऑफ नहीं होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब के संदर्भ में, ठीक है, ये के प्रकार से। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। सपोज ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिएगा। कभी कभी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखो कैसे आ जाते हैं हमारे पास में, जैसे मैंने लिखा शी इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ मी। तो शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ऑन द अकाउंट ऑफ सैलरी ही लेफ्ट हिज जॉब, मतलब क्या कह रहा है कि सैलरी के कारण, ठीक है, अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया के कारण, अकाउंट द ऑफ नहीं होगा, अकाउंट ऑफ होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन द अकाउंट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी के कारण ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया या उसने अपनी जॉब को त्याग दिया, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, आई सपोज कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लो, ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान से देख लो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती ही है। चलेगा, अगला देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि किस चीज़ के लिए कह रहा है ये, ठीक है। देखिएगा, जैसे अब हम लोग जो बात करते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास में क्या हो, कहीं पर पोस्ट ऑफ हो, ठीक है, अगर आपके पास में कहीं पर क्या हो, पोस्ट ऑफ लिखा हुआ हो, या फिर द पोस्ट ऑफ हो, द रैंक ऑफ हो, ठीक है। यदि आपके पास में क्या हो, द पोस्ट ऑफ हो, द रैंक ऑफ हो, या फिर क्या हो सकता है, द टाइटल ऑफ हो, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, द पोजीशन ऑफ हो, ठीक है। तो इनका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या है कि द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ, द पोजीशन ऑफ के बाद में, के बाद में जब कभी भी कोई नाउन यूज किया जाता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। चीज नहीं समझ में आई? देखो भाई, फिर से समझ लो कि अगर द पोस्ट ऑफ दिया हुआ है, द रैंक ऑफ दिया हुआ है, द टाइटल ऑफ दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ दिया है, इसके बाद में अगर कहीं पर कोई नाउन दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी नाउन दिया हुआ हो और उस नाउन से पहले क्या दिया हुआ हो, कोई आर्टिकल दिया हुआ हो, तो यहाँ पर आर्टिकल का जो यूज़ है वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बातें करते हैं आगे की। जैसे मैंने कहा, द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं इसको, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक संस्था के अंदर जो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो बहुत ही क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है, चेयरमैन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। एक पॉइंट मैंने आपको पहले करवाया था, वो पॉइंट क्या था, याद होगा शायद आप लोगों को, वो पॉइंट था कि अगर इंपॉर्टेंट पोस्ट कहीं दी हुई हो तो इस इंपॉर्टेंट पोस्ट के पहले
आपको किसका यूज़ करना था, आर्टिकल द का यूज़ करना था। ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब आगे चलते हैं या जब हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ये कहता है कि बशर्ते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पर अगर नाउन की जगह पर अगर कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट का क्या हो, नाम हो, ठीक है, किसी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट का नाम हो, तो भी उस इम्पोर्टेंट पोस्ट के पहले आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो ये पॉइंट आई सपोज आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलेगा, तो अगला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। देखो, अगले पॉइंट को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या होता है। जो अगला पॉइंट मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो अगला पॉइंट क्या है, किस चीज़ को डिनोट करता है या क्या चीज़ कहता है वो हम लोगों से, ठीक है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कि हम लोग एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। वो फ्रेज़ जैसे देखो क्या होता है, द टाइप ऑफ, ठीक है, द सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अगर यहां पर लिखा हुआ है द टाइप ऑफ, द सॉर्ट ऑफ, द काइंड ऑफ, ठीक। सेम जो अभी इससे पहले जो अपन ने वो पॉइंट देखा था, सेम उसी पर बना हुआ ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये कहता है कि इनके बाद में, इनके बाद में यदि क्या हो, कोई नाउन हो, तो इस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। ये क्या कहता है, ये समझ में आया आप लोगों को? पॉइंट फिर से समझ लो, फिर से सुन लो कि क्या कह रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आपके पास में द टाइप ऑफ हो, या द टाइप ऑफ का मतलब प्रकार हो गया, ठीक है। सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया, एक क्रम हो गया, ठीक है। काइंड ऑफ का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार ही हो गया, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है आप लोगों के पास में द टाइप ऑफ, द सॉर्ट ऑफ, द काइंड ऑफ, ठीक है, और इसके बाद में और इसके बाद में क्या करा है आप लोगों को, यहां पर दिया हुआ है एक आर्टिकल और उसके बाद में दिया हुआ है एक नाउन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इस नाउन के पहले क्या, इस नाउन के पहले आपको कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर आप यहां आर्टिकल का यूज करते हो तो इसका मतलब है आप इसे गलत कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, द टाइप ऑफ द क्लोथ्स इज expensive. The type of the clothes is expensive, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ द क्लोथ्स इज एक्सपेंसिव। अब ये देखो यहां पर क्या हुआ, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, नाउन, नाउन, आर्टिकल क्रॉस कर दो, ठीक है। अब आपको यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो इस जगह पर आर्टिकल यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बिना ध्यान में रखे हुए आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है भैया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है।
तो कर लेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों को क्या कह रहा है, किस चीज़ के बारे में बताता है अगला पॉइंट हम लोगों को। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल यूज़ करते हैं, मतलब इंडिया के जो फैमिली है, घर हैं, उनमें एक मेटल यूज़ होता है। ठीक है, उस मेटल का नाम है गोल्ड। सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। वो गोल्ड जो है वो एक एक्सपेंसिव क्या है, मेटल है, एक्सपेंसिव धातु है। तो गोल्ड जो होता है, क्या उस गोल्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ हो सकता है क्या? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हर बार तो मैं आपको बताता हूँ आंसर, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या गोल्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ हो सकता है क्या? ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई गुड्स है आपके पास में, गुड्स का मतलब क्या हो गया, कोई सामान। ठीक है, अगर आपके पास में क्या है, कोई सामान है, सामान का मतलब, जो गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई सामान, कोई भी स्टफ जो है, या आपके पास में क्या हो, मेटल, मतलब क्या हो, कोई धातु हो। ठीक है, अगर आपके पास में कोई गुड्स है या कोई मेटल है, तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो आपको आर्टिकल का यूज क्या है, नहीं करना है। यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे फॉरेस्ट गिव अस द वुड। अभी जो गुड है, सॉरी वुड जो है, वो अपने आप में क्या है, कोई कोई वस्तु हो गई, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, जैसे द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ठीक है, जो गोल्ड है वो कैसा, कैसी धातु है, प्रेशियस मतलब कीमती धातु है। तो प्रेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, कीमती। ठीक है, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, जो सोना है वो कैसा धातु है, कीमती धातु है। तो अब इस गोल्ड जो है वो अपने आप में क्या है, एक मेटल है। तो मेटल होने के कारण अब इस गोल्ड के पहले आप लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। तो अब यहां पर इस द को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई या होगी आप लोगों को? तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कोई आप लोगों को समस्या होगी। ठीक है, चलेगा। तो ये जो चीज़ थी, ये जो पार्ट थे, वो अपने थे आर्टिकल्स के ओमिजन। मतलब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल कहाँ कहाँ पर क्या है, निषेध है, कहाँ कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, और हम लोग जो इस पार्ट को करते हैं वो हमेशा और हमेशा उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग स्कूल्स में करते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि हियर वी आर नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, हियर वी आर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इसी तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल तो अपना भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा का पूरा जो आर्टिकल था वो आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज, और उसके बाद में फिर नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।